हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोकोन डायरी। जैसे कि हम कोकोन का आगे भी लेक्चर देख चुके हैं। पहले कोको कोल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें हम जान रहे थे कि कोल का मेनली चार प्रॉपर्टीज़ रहता है। एक तो हो गया फिज़िकल, केमिकल, रियोलॉजिकल और पेट्रोग्राफिकल। उसमें हमने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। और रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने CSN और फ्लूइडिटी को कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी का जो थर्ड पार्ट है, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी है डायलेटेशन। उसके बारे में आज हम जानेंगे कि डायलेशन का मतलब कोल टू कोक कन्वर्जन में हाई स्ट्रेंथ कोक को प्रोड्यूस करने में उसका क्या रोल है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, और उसका डायलिटेशन हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसके डायलिटेशन के हिसाब से हम कोल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हमारा ब्लेंड प्रिपेयर करने में हमको कितना डायलिटेशन चाहिए, उस हिसाब से आज हम डायलिटेशन की प्रॉपर्टीज़ को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ये हमारा 8th लेक्चर है। आगे का अगर आप लोग ने लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डायलेटेशन, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। हम कोल्ड टू कोक में कन्वर्ट कर रहे हैं या तो हम ब्लेंड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको कितना डायलेटेशन रखना चाहिए। डायलेटेशन का हमारा कोक कन्वर्जन में कोक प्रोड्यूस करने में क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ कोक आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन चेंजेस इन द डायलेटेशन बिहेवियर ऑफ कोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग द सॉफ्टनिंग एंड मेल्टिंग ऑफ कोकिंग कोल। जो कोक का जो मेनली स्ट्रेंथ है वो जो डायलेटेशन का जो बिहेवियर है, कोल जब शॉर्टनिंग, कोल का जो 4 स्टेज होता है। तो पहले तो हम जैसे हीटिंग करते हैं उसके बाद सॉफ्टनिंग होता है, उसके बाद मेल्टिंग होता है, फिर रीसोलिडिफिकेशन होता है, और एंड में आपको एक कोक का प्लास्टिक लेयर में के बाद मेल्टिंग, फिर रीसोलिडिफिकेशन और एंड में आपको एक हार्ड पोरस स्ट्रक्चर आपको कोक प्रोड्यूस होता है। तो कोक का प्रोड्यूस होने में एक जो प्रोसेस में जो डायलेटेशन का क्या क्या रोल है उसकी वजह से आपको कैसा कोक की प्रॉपर्टीज़ में आपको इम्पैक्ट दिखेगा वो आज हम जानेंगे। When the cold dilatation ratio is sufficiently high to fill the voids between coal particles, the particle surface establish a strong contact with each other. इसका कहने का क्या मतलब कि जैसे कि हम कोल चार्ज कर रहे हैं तो कोल के चार्ज करने के दो माइनर जो पार्टिकल रहता है, कोल के पार्टिकल्स रहते हैं, उसके बीच में कुछ वर्ड्स रहता है। तो जब हम हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने के बाद जो वर्ड्स जो है डायलेटेशन जब मतलब होता है उस टाइम पे वो वर्ड्स को फिल करने में वर्ड्स के बीच में कितना मतलब दो पार्टिकल के बीच में कितना जगह है, वो जगह फिल करने के बाद भी अगर आपका कोल एक्सपांड या डायलेट स्वेल हो रहा है तो आपका जो ये प्रॉपर्टीज़ है वो आपको, जब आपका वर्ड्स पूरा फिल होने के बाद भी आपका कोल अभी भी एक्सपांड हो रहा है या तो स्वेल हो रहा है या तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपका जो इसकी वजह से ये जो है उसकी वजह से आपको हाई स्ट्रेंथ कोक आपका प्रोड्यूस होगा। अगर जो आपका दो पार्टिकल के बीच में जितना वॉइड्स है उसको पूरा फिल नहीं कर पा रहा है, आपका कोल पूरा एक्सपांड हो गया पर वॉइड इसके बीच में जो जगह है वो जगह को पूरा फिल नहीं कर पाया, अभी भी जगह है दो पार्टिकल के बीच में, तो एक जो बॉन्डिंग होता है दो पार्टिकल के बीच में वो पार्टिकल का बॉन्डिंग नहीं बन पाता है और आपका जो कोक का स्ट्रेंथ है वो उतना नहीं रहता। तो नीचे वाला जो है वही बताना चाह रहा है कि वहाँ पे क्या होता है कि दो पार्टिकल के बीच में जगह नहीं होता, तो कनेक्टेड द रिजल्टिंग कोक कंटेन सेवरल क्रैक्स, उसके वजह से क्रैक प्रोड्यूस होता है, कनेक्टेड फोर्स एंड डिफॉर्म वर्ड्स। तो उसमें वर्ड्स के बीच में जगह रहने के कारण आपका जो एंड जो कोक जो आपको प्रोड्यूस होता है उस कोक का स्ट्रेंथ आपको थोड़ा कम मिलता है।
सॉरी, तो हम जाते हैं ओडिबट डायलोमीटर। डाया दो तरह का डायलोमीटर होता है, एक तो अर्नो डायलोमीटर, एक हो गया रूह डायलोमीटर। तो जो ये ओडिबट अरुण डायलोमीटर है, उसमें क्या है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा मेजर होता है और स्वेलिंग थोड़ा कम मेजर होता है। तो दोनों का अलग अलग पर्पजेस है। हम मेनली मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री में हम लोग रूह डायलोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इसका क्या है, द डायलिटेशन मेजर्ड बाय द ओडिबट डायलोमीटर इज पैरामीटर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिट्यूमिनस कोल बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन रैंक। रैंक के हिसाब से जो आपका जो कोल क्लासीफाई होता है कि उसका रैंक लो रैंक का कोल है, कितना एमएमआर का कोल है, उस हिसाब से कितना आपका उस डायलिटेशन रहता है। लो रैंक लो वीएम कोल है, मिड वीएम कोल है, हाई वीएम कोल है, उसमें क्या क्या डायलिटेशन का परसेंटेज रहता है, उस हिसाब से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। When the blending of low rank poorly caking coal controlling the dilatation property of the blended coal is important। आप जब ब्लेंड कर रहे हैं तो लो रैंक का कोल है और या तो पुअर केकिंग कोल का जो मतलब केकिंग कोकिंग प्रॉपर्टीज पार्ट नहीं लेता है, नॉन कोकिंग कोल है, ऐसा कोई कोल है, तो उस कंडीशन में आप अगर उसको ब्लेंड में यूज़ कर रहे हैं तो डायलिटेशन प्रॉपर्टी आपका उसमें मस्ट रोल एक निभाता है। तो उस कंडीशन में आपको डायलिटेशन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आपको ब्लेंड प्रिपेयर करना है। मेंटेनिंग द डायलिटेशन प्रॉपर्टी of the blended coal within an adequate range in relation to the charging bulk density makes it possible to produce high strength। तो उसको ध्यान में रखते आप कितना नॉन कोकिंग कोल का परसेंटेज आप उसमें ब्लेंड में दे रहे हो, उसके हिसाब से आप बल्क डेंसिटी क्या रख रहे हो। आपका जो मेनली जो डायलिटेशन प्रॉपर्टी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड अप या डाउन होता है। तो एक हो गया आपका जो पार्टिकल आप चार्ज कर रहे हो उसका ग्रेन साइज़ क्या है, कोर्स ग्रेन है कि फाइन ग्रेन है। अगर आपका फाइन ग्रेन रहेगा तो आपका जितना फाइन ग्रेन रहेगा उतना आपका डायलिटेशन कम होगा, जितना आपका कोर्स ग्रेन रहेगा उतना आपका डायलिटेशन का रेंज बढ़ जाता है। एक हो गया उसकी वजह से। दूसरा हो गया आपका हीटिंग रेट पे भी डिपेंड करता है। तीसरा हो गया आपका बल्क डेंसिटी। ऐसे ऐसे आपका वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर आपका डायलेशन डिपेंड करता है। ये देख सकते हैं आप कि इसमें क्या है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि जो वर्ड्स है वर्ड्स के बीच का अगर डिस्टेंस कम है उसको फिल करने के बाद भी अगर वर्ड्स का जो डिस्टेंस फिल हो गया उसके बाद भी आपका कोल एक्सपांड हो रहा है। तो एक्सपांड हो रहा है तो क्या है, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगा, उसके साथ मेल्ट होकर वो एक पोरस स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा। पर आपका जो सेकंड ये नीचे वाले में आप देखेंगे इनसफिशिएंट डायल्यूशन, उसमें क्या है कि दो पार्टिकल के बीच में जगह वर्ड्स बड़ा है, उसमें जगह ज़्यादा है, तो उसके बाद आपका जो कोल पूरा एक्सपांड होने के बाद भी वो जगह को फिल नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से आपको लो स्ट्रेंथ का कोक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कोल एक्सपेंशन एंड कोल फॉर्मेशन। ये जो हमने आगे में भी देखा फिगर उसके वही है। S1 फिगर 1 एट द टाइम ऑफ चार्जिंग कोल इनटू कोकिंग चैम्बर कोल ग्रेन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बॉन्डेड पार्शियल। जब आपका कोल जब को चार्ज करते हो ओवन में तब उसका जो दो पार्टिकल के बीच में जो उसका मतलब बॉन्डिंग रहता है वो पार्शियली उसको ईच अदर वो कनेक्ट रहता है। व्हेन द टेम्परेचर राइज टू रफली 400 द ग्रेन सॉफ्टन एंड एक्सपांड टू फिल द वर्ड्स बिटवीन देमसेल्व्स। जो दोनों के बीच जो दो ग्रेन के बीच में जो वर्ड्स रहता है उसको फिल करने का जब हीटिंग चालू करते हैं तो वो अपना खुद से वो वर्ड्स को फिल करने का ट्राई करता है। व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ कोल ग्रेन इज लार्जर देन द वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स बिटवीन देम। एक्सपेंशन जैसे बताया कि जब एक्सपेंशन जो आपका वर्ड्स है दो पार्टिकल के बीच में जगह है उससे भी ज़्यादा अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है then they fuse with each other large contact areas to form strong bonding। तो दोनों जो दो ब्रेन है वो वर्ड्स को फिल करके एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को क्रिएट करते हैं और आपका जो अल्टीमेटली जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो हाई स्ट्रेंथ का कोक मिलता है।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रोअर डायलेशन। तो रोअर डायलेशन क्या है, उसका मतलब डायलेशन मेज़र करने का मेथड क्या है, उसके लिए आपको कैसा सैंपल चाहिए। इन दिस डायलेशन टेस्ट 5 ग्राम ऑफ कोल विच ग्राउंड अंडर 70 मेस आर वेटेड एंड प्लेस इनटू अ पेंसिल। डायलेशन मेज़र करने के लिए एक आईएसओ स्टैंडर्ड एक पेंसिल आता है जिसका लेंथ 60 आपको पेंसिल का वो क्रिएट करना रहता है। वो जनरली टेपर फॉर्म में रहता है, सीधा सिलिंड्रिकल फॉर्म में नहीं रहता, उसको टेपर फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए 5 ग्राम कोल को आपको 70 मेस के अंदर उसको क्रश करके आपको 60 लॉन्ग पेंसिल को एक प्रिकर करना है, ठीक है। और उसको दो उसके ऊपर लॉन्ग बाय प्रेसिंग विथ 2 टन उसको 2 टन वेट देके द पेंसिल इज प्लेस्ड इन अ ट्यूब एंड a sliding fit steel rod placed over it. The tube is placed in a special furnace at 300 degrees Celsius and heated at 3 degrees Celsius per minute like गिज़लत है। एज प्लास्टोमीटर में जैसे हमने 300 डिग्री तक 3 डिग्री पर मिनट के हिसाब से जैसे हीटिंग रेट को सेट करके हम उसको पेंसिल को हीट करते हैं, उसके ऊपर 2 टन का वेट देके जैसे आपका कोल का पहले पेंसिल का इनिशियल लेंथ आपको 60 मिल गया, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा उसका लेंथ जो आपका रोड है उसको अप डाउन होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका जो स्टील का रोड जो पेंसिल के ऊपर रखा हुआ है वो डाउन जाएगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा है या तो स्वेलिंग हो रहा है तो आपका स्टील का रोड जो ऊपर मूवमेंट करेगा, उस हिसाब से आप जो अगर फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज मिल जाएगा और प्लस स्वेलिंग होने के बाद फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल, उसके बाद आपको मिल जाएगा स्वेलिंग का परसेंटेज। तो ये हो गया आपका स्वेलिंग प्लस कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों का समेशन करोगे तो आपको कंप्लीट डायलेटेशन मिल जाएगा। The probe on the tube is moved with contraction and dilation of a pencil. The moving downward and upward the probe is measured. The recorded as shown in figure. The thermodynamic movement can explain the behavior of coil during the fusion and softening as well as contraction of semi-coil coke beyond the temperature of resolute। जैसे हम बता रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे हीटिंग चालू हुआ वैसे वैसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होते होते जब आपका प्राइमरी वीएम निकलना चालू होता है वैसे वैसे आपका सॉरी कोल का स्वेलिंग होना चालू हो जाता है। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि इधर थीटा एस मतलब यहाँ से आपका सॉफ्टनिंग चालू हुआ है। सॉफ्टनिंग चालू होने के बाद यहाँ पे आपका मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन को थीटा सी से दिखा रहा है जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसको। और थीटा सी आपको क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आपका हो गया। फिर इधर आपका जो दिखा रहा है थीटा ई, यहाँ पे आपका स्वेलिंग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मतलब जितना आपका कॉन्ट्रैक्शन और स्वेलिंग कंप्लीट हो गया, फिर वो जो परसेंटेज है बेस लाइन से आपको ऊपर जितना है उसका एक्सपांड हुआ है तो स्वेल हुआ, उसको डी से डिनोट करके डायलेशन हो गया। और कॉन्ट्रैक्शन पर डायलेशन का समेशन करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग मिल जाएगा डायलेशन वैल्यू। Before the core enter the plastic zone, the contraction observed is due to softening particles which agglomerate with one another. The initial temperature of cylinders is recorded as dilation softening temperature theta s, जैसे ग्राफ में दिखाया है वैसे उस हिसाब से थीटा एस। And when the probe goes the lowest height, the temperature is reported as maximum contraction temperature theta c। थीटा सी दिखाया आपको कि जो लो ये चार्ट में जो लोअर पॉइंट दिख रहा है तो थीटा सी जहाँ पे आपका पूरा चार्ट का लोअर पॉइंट है उस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर कितना शो कर रहा है वो आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन टेम्परेचर मिल जाएगा। लास्टली द टेम्परेचर पॉइंट व्हेन द इट मीट्स द हायर साइड डिटरमाइन द एंड ऑफ स्वेलिंग। जो आपका कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो टॉप मोस्ट पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे आपका कर्व होकर
स्ट्रेट लाइन होना चालू हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि आपका स्वेलिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका कॉल एक्सपांड नहीं होता है। आपका जो प्राइमरी वीएम का जो एक्सट्रैक्शन होना था, डिस्टिलेशन होना था, वो सब हो गया है। ठीक है, तो उसको थीटा आई से लिमिट किया जाता है। द टोटल डायलेशन वैल्यू जी इज कैलकुलेटेड बाय द समेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन परसेंटेज एंड द डायलेशन परसेंटेज। तो इस हिसाब से हम डायलेशन का मतलब परसेंटेज काउंट कर सकते हैं। हमको कोई भी कोक ओवन में कोई भी कोल्ड ब्लेंड बनाने के लिए हमको डायलेशन का वैल्यू मिनिमम हमको 60% डायलेशन हमको रिक्वायर्ड है। अगर आप कोई भी ब्लेंड प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कोल का आप ब्लेंडिंग करने के बाद आपका जो ब्लेंड प्रिपेयर होता है उसमें मिनिमम डायलेशन आपका 60% होना चाहिए, जिससे आपको हाई स्ट्रेंथ का कोक आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे अपना रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम देखते हैं पेट्रोग्राफिकल, या तो हम लोग मतलब कोल का जो प्रैक्टिकल कोल टू कोक कन्वर्जन होता है, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में वीडियो बनाएंगे। तब तक आप अगर हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे तो पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।